अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिक टू मेमोराइज मायोटोम्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मायोटोम्स होते क्या हैं और इनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि मायोटोम्स पेपर में पूछ लिया जाए या वाइवा में तो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि इनको किस तरह से याद कर सकते हैं। क्योंकि मायोटोम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको हमेशा याद रखना है। तो इसको हमेशा याद रखने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स इस वीडियो में बतानी है। एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियो के। तो आपने इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है और इसको शेयर ज़रूर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आगे आप कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूँ। अब हम देख लेते हैं मायोटोम्स। मायोटोम्स की जो डेफिनेशन है वो सबको पता होती है, लेकिन इसमें बच्चे कुछ एक जगह पे गड़बड़ करते हैं और मैं आपको वो बताती हूँ क्या मिस्टेक करते हैं वो। मायोटोम्स होते क्या है? डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ मसल विच इज़ इनोवेटेड बाय द सिंगल स्पाइनल नर्व रूट। जो मायोटोम्स है, मायो का मतलब मसल होता है, जो ग्रुप ऑफ मसल है वो सिंगल स्पाइनल नर्व से इनोवेट हो उसको हम मायोटोम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने लिखा है सिंगल स्पाइनल नर्व रूट, ठीक है, दो तरह की नर्व रूट होती है, एक स्पाइनल नर्व रूट होती है और एक पेरिफेरल नर्व रूट होती है और एक क्रेनियल नर्व रूट होती हैं। लेकिन यहाँ पे स्पाइनल नर्व रूट आपने लिखना है, पेरिफेरल नर्व रूट कुछ बच्चे लिख देते हैं। पेरिफेरल नर्व रूट वो होती हैं जो स्पाइनल नर्व्स की आगे से ब्रांच होती है, लेकिन स्पाइनल नर्व रूट जो वो होती हैं जो वर्टिब्रा से निकल रही होती हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ये स्पाइनल नर्व रूट से वो मसल इनोवेट होगा, उसको हम मायोटोम्स कहेंगे। हमारी बॉडी में 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। हर वर्टिब्रा में से आप देख लें कि एक स्पाइनल नर्व निकल रही होती है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, उसको हम एक कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये स्पाइनल नर्व है तो इधर से भी एक निकल रही होगी नर्व और एक इधर से भी निकल रही होगी, इसको हम कंसिडर करेंगे एक। ठीक है, तो इसको टोटल मिला के हमारे पास 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर्वाइकल हमारे पास 7 है तो हमारे पास 8 सर्वाइकल नर्व्स निकल रही होती हैं। ठीक है, अगर आपने इसको पता करना है कि 7 सर्वाइकल नर्व्स है तो 8 क्यों निकल रही हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं उसका भी रीज़न आपको दे दूँगी। 12 थोरेसिक हमारे पास वर्टिब्रा हैं तो 12 थोरेसिक नर्व्स निकलेंगी। 5 लंबर वर्टिब्रा हैं तो हमारे पास 5 लंबर नर्व्स निकलेंगी। 5 सैक्रल वर्टिब्रा हैं तो 5 सैक्रल नर्व्स निकलेंगी और 1 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा होती है तो 1 कॉक्सीजियल नर्व वहाँ से निकलेगी। इन टोटल को हम मिलाएं तो 31 स्पाइनल नर्व्स बनती हैं। 16 स्पाइनल नर्व्स उन स्पेसिफिक मायोटोम्स को इनोवेट कर रही होती हैं जो वॉलेंट्री कंट्रोल में पेशेंट के या बंदे के वॉलेंट्री कंट्रोल जो मसल्स आते हैं उन्हीं को वो इनोवेट कर रही हैं। लेकिन जो बाकी हमारे पास रह जाती हैं नर्व्स वो इनवॉलेंट्री मसल्स जो कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो कर रहे हैं जो मसल्स, उसमें वो काम आएंगी। तो इसलिए उन वाले मसल्स को इनोवेट करती हैं, इसीलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते। वो जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैडर मूवमेंट हो गई या ब्रीदिंग की, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो खुद से मूवमेंट हो रही होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, तो 16 स्पाइनल नर्व उन स्पेसिफिक मायोटोम्स को इनोवेट करेंगी जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में, मैं इसके आगे लिख लेती हूँ, वॉलेंट्री मूवमेंट जो मसल्स कर रहे होते हैं उन वाले मसल्स को जो है 16 स्पाइनल नर्व्स इनोवेट करेंगी। अच्छा, पर्पस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है मायोटोम्स की? ठीक है, अब एक है रूट लेयन और एक पेरिफेरल नर्व लेयन। अब मायोटोम्स हम पढ़ते क्यों हैं, मायोटोम्स को हम एग्जामिन क्यों करते हैं, इसकी एक रीज़न ये है कि हमें पता चले कि किस लेवल पे इंजरी हुई हुई है। ठीक है, रूट लेयन पे हुई है या पेरिफेरल नर्व लेयन पे हुई हुई है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है, ट्री है, मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये इसके लीव्स निकले में समझें। ठीक है, अब रूट आप समझें, ये हमारे पास दरख्त की जो ट्रंक है या दरख्त की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, हम उसको रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मसला आ जाता है, रूट डैमेज हो जाती है, तो क्या ऊपर वाले जो पार्ट है उसको खुराक नहीं मिलेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, वो सारा पार्ट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह अगर रूट पे लेयन हो जाए तो क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो सारे ग्रुप ऑफ मसल वहाँ के उसमें वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास पेरिफेरल नर्व लेयन है, पेरिफेरल नर्व लेयन का मैं एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि पेरिफेरल नर्व जो है वो एक ब्रांच है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरिफेरल है। ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाए तो यहाँ वाले जो लीव्स हैं
ठीक है, उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, बाकी सबको सप्लाई मिलेगी। तो अगर पेरिफेरल नर्व लेन हो गई तो उसका जो सिंगल मसल है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, बाकी जो मसल्स हैं उनको कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो मायोटोम्स हैं वो हमें बताते हैं कि किस लेवल पे और कि किधर लेन हुई है, पेरिफेरल लेवल पे हुई है, रूट पे हुई है। और तीसरा हमारे पास है कि डिस्क हर्निएशन के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। जो L4 L5 डिस्क हर्निएशन मोस्ट कॉमन होती है, L4 L5 लेवल पे ही होती है। तो अगर L4 L5 हम मूवमेंट करवाते हैं पेशेंट को, अगर वो नहीं कर रहा या उसके मसल वहाँ पे वीक हैं, तो हमें पता चल जाता है कि L4 L5 पे इसको डिस्क हर्निएशन तो नहीं हुई। फिर आगे जाके हम उसके एक्सरे MRI वगैरह करवाते हैं। इससे ना प्लेक्सस इंजरीज़ के बारे में भी हमें मायोटोम्स बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का ये है कि हम इसको किस तरह से मेमोराइज़ करें मायोटोम्स को, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा, जिस तरह से आप भी अगर वैसे लिखेंगे तो आप लोग को भी इजी होगा याद करने के लिए, ठीक है। सी हमारे पास सर्वाइकल जो थे वो 8 थे, हमने सारे लिख दिए, ठीक है। अब हमारे पास T1 है, ठीक है। मैंने आपको मेंशन किया था पीछे कि 16 स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो इनोवेट करती हैं ग्रुप ऑफ मसल्स को, ठीक है, सिर्फ 16। अब इनको आप टोटल करें तो ये 16 बनती है। हर स्पाइनल नर्व जो है वो मायोटोम्स को इनोवेट नहीं करती। अब C8 के बाद हमारे पास T1 आ जाता है। अब T1 में हमारे पास 12 थोरेसिक हैं, सारी हमने थोरेसिक नहीं लिखी, ठीक है। बाकी जो थोरेसिक हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स को इनोवेट कर रही हैं। सिर्फ T1 है जो कि वॉलेंट्री मसल्स को, जो हमारे इख्तियार में है, वही वाले मसल्स को वो इनोवेट करिए। इसी तरह L जो नंबर है वो 5 के 5 हमारे पास मैंने लिख दिए, और S1 सैक्रल रीजन के भी 5 हैं तो मैंने 2 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसी तरह लिख लिए, ये पूरे 16 हैं, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह से लिखना है। C1 जो है वो सर्वाइकल फ्लेक्शन होता है। जब हम नोडिंग करते हैं, जब किसी को हम येस में जवाब देते हैं तो हमारी सर्वाइकल फ्लेक्शन हो रही होती है। इसी तरह C2 सर्वाइकल एक्सटेंशन, ठीक है। आपने याद रखना है सर्वाइकल फ्लेक्शन 1 और C2 जो है सर्वाइकल एक्सटेंशन, वो जब हम येस कहते हैं तो आपने येस याद रखना है, तो आपको C1 और C2 याद रहेंगे। इस तरह C3 जो है वो नो, जब हम नो करते हैं तो हमारी सर्वाइकल लेटरल फ्लेक्शन हो रही होती है, तो C3 इज सर्वाइकल लेटरल फ्लेक्शन में नो करेंगे। C4 जो है वो शोल्डर एलिवेशन, आई एम नॉट श्योर। जब आप किसी को कोई आपको जवाब नहीं आता तो आप कहते हो ना आई एम नॉट श्योर, शोल्डर्स को श्रग करते हो, तो इसीलिए C4 इज शोल्डर एलिवेशन। C5 जो है शोल्डर एब्डक्शन है, शोल्डर एब्डक्शन हाई 5 C5। जब आप किसी को हाई 5 देते हो तो शोल्डर आपके एब्डक्ट होते हैं, ठीक है। हाई 5 से आपको C5 याद रहेगा, तो इस तरह से शोल्डर एब्डक्शन आपको याद रहेगा। C6 एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन, पिक अप द स्टिक विथ C6, ठीक है। अब आपने कोई चीज़ उठानी है तो आप क्या करोगे, पहले अपनी जो रिस्ट है उसकी एक्सटेंशन करोगे। रिस्ट की फ्लेक्शन ऐसे होती है, एक्सटेंशन ऐसे होती है, और फिर एल्बो की इसको ग्रिप करके एल्बो की फ्लेक्शन करोगे, तो ये है पिक अप द स्टिक विथ C6। C7 एल्बो एक्सटेंशन रिस्ट फ्लेक्शन, पुश अप विथ C7। जब आप पुश अप करते हो तो आपकी रिस्ट फ्लेक्शन हो रही होती है और एल्बो की एक्सटेंशन हो रही होती है, तो आपको याद रहेगा इससे। C8 जो है फिंगर फ्लेक्शन एंड थंब एक्सटेंशन। फिंगर फ्लेक्शन जो है वो ग्रिपिंग गेट, जब आप कोई चीज़ ग्रिप कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपकी फिंगर की फ्लेक्शन हो रही होती है। और थंब एक्सटेंशन आपको कैसे आएगा, यू आर डूइंग ग्रेट। जब आप डूइंग ग्रेट इस तरह से एक्ट करते हो तब भी आपकी फिंगर की फ्लेक्शन हो रही होती है और थंब की एक्सटेंशन हो रही होती है। अब है T1 इज़ फिंगर एब्डक्शन। जब आप फिंगर को स्प्रेड करते हो, फिंगर्स स्प्रेड होती हैं तो आपकी फिंगर की एब्डक्शन हो रही होती है। L1 L2 इज़ हिप फ्लेक्शन। जब आप लिफ्ट करते हो अपनी थाई को तो वो L1 L2 हो जाएगी। L3 जो है नी एक्सटेंशन, किक विद द L3। जब आप किक करते हो तो आपकी नी एक्सटेंशन होती है जो कि L3 है। L4 एंकल डोर्सीफ्लेक्शन, लेफ्ट फुट ऑफ द फ्लोर। जब आप फ्लोर से अपना फुट उठाते हो तो आपकी एंकल डोर्सीफ्लेक्शन हो रही होती है जो कि L4 है। इसी तरह L5 बिग टो एक्सटेंशन, जो कि आया है लेफ्ट बिग टो। जब आप अपना थंब जो है पाँव का जब वो लिफ्ट करते हो तो L5 की बिग टो की एक्सटेंशन हो रही होती है। अब है S1 एंड S2। S1 इज़ एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, स्टैंड ऑन द टिप टो। जब आप बिग टो पे स्टैंड करते हो तो एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन हो रही होती है। और S2 जो नी की फ्लेक्शन, सिट डाउन विद S2। जब आप बैठते हो तो आपकी नी की फ्लेक्शन हो रही होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये याद करने की। आपको सिर्फ अगर आपको ये याद हो जाए तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। जब आप इसको मेमोराइज़ कर लोगे तो आपके दिमाग में जब ये चीज़ें बैठ जाएंगी, जब इसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसको याद भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं वाइवा में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच मायोटोम्स कंट्रोल रेस्पिरेशन। C3 C5 जो है वो डायफ्राम मसल को इनर्वेट करता है और फेरेनिक नर्व वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, विच मायोटोम कंट्रोल रेस्पिरेशन C3 C5। ये आगे मैंने डायफ्राम और फेरेनिक नर्व इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। फिर S3 और S5 मैंने आपको बताया था वो इनवॉलेंट्री जो हमारे मैंने बताया था 16 स्पाइनल नर्व्स के अलावा भी जो हमारे पास नर्व्स हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हो रही होती है मसल्स की उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसको इनोवेट कर रहे होते हैं। इसी तरह S3 S5 जो होते हैं वो ब्लैडर, बोवल और पेल्विक फ्लोर मसल्स को इनोवेट कर रहे होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट, जब कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आता है तो उसमें ये S3 S4 S5 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ब्लैडर, बाउवल और पेल्विक फ्लोर मूवमेंट हो रही है पेशेंट की क्या नहीं। ठीक है, विच इज़ द रूट फॉर बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, नी जर्क, एंकल रिफ्लेक्स। ठीक है, अब ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, या अगर आपने इनको समझना है तो मुझे वीडियो कमेंट्स में बताएं कि आपने इसको, मैं इसके ऊपर वीडियो बताऊं कि रिफ्लेक्स और मायोटोम्स कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए बाइसेप रिफ्लेक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कौन कौन से इनोवेट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।